हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय सरस्वती क्लासेस कोपा। मैं सुशील कुमार और फ्रेंड्स आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ नया टॉपिक जिसका नाम है नाउन। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज हम लोग नया टॉपिक नाउन। तो फ्रेंड्स सबसे पहले समझना है कि आखिर में नाउन होता क्या है। आप लोग तो पढ़ चुके होंगे कि किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, या इंग्लिश में ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन प्लेस एनिमल और थिंग। या आप लोग पढ़े होंगे नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। ठीक है, लेकिन सबसे अलग सबसे हटकर हमारा आज क्या होगा, उसका डिफिनीशन होगा। आज जिस डिफिनीशन को हम देने वाले हैं किसी भी बुक में इस तरीका से नहीं लिखा गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं नाउन। तो फ्रेंड्स नाउन का कंसेप्ट लीजिए कि आखिर में नाउन होता क्या है। ठीक है, तो फ्रेंड्स जितने भी चीज होते हैं, संसार का कोई भी थिंग हो जिसको आप रख लें, ठीक है, संसार का कोई भी थिंग हो जिसको आप लोग रख लें, उस चीज को नाउन कहा जाता है। आई मीन दैट एनीथिंग विच कैन बी केप्ट इज कॉल्ड नाउन। समझ में आ रहा है ना? यानी संसार का कोई भी थिंग, कोई भी चीज, एनीथिंग, कोई भी चीज विच कैन बी केप्ट, जो रखा जाए, इज कॉल्ड नाउन। समझ में आ रहा है ना? जैसे एग्जाम्पल लीजिए, एग्जाम्पल में जैसे हम लोग बोलते हैं मार्कर, तो हम बोलेंगे कि मेरे पास मार्कर है तो इसको रखे हैं ना। हाँ, रखने का मतलब आप लोग समझ जाइए कि रखने का मीनिंग ये मत समझिएगा कि सर जेब में। हम लोग जब कोई कोई पर्सन हमसे बोलता है कि आपके पास मार्कर है, तो हम लोग डायरेक्ट जेब में देखते हैं। आपके पास पैसा है तो हम लोग क्या करते हैं, जेब में देखते हैं। कहीं कहीं कोई पूछे कि आपके पास साइकिल है, तो क्या हम लोग जेब में देखेंगे? क्या होगा? साइकिल है तो हम लोग देखेंगे ना मेरे पास, यानी मेरे घर पे, यानी हम कहीं पे रखे हैं कि नहीं। समझ में आ रहा है ना? तो रखने का मतलब ये नहीं होता है कि आपके जेब में। रखने का मतलब हुआ कि आपके पास कहीं भी हो, आपके घर पे या आपके पास या आपके जेब में या कहीं भी हो। समझ में आ रहा है ना? या आप कहीं भी रखे हो किसी प्लेस पे। अब तो समझ में आया कि नाउन क्या होता है। यानी कोई भी थिंग जिसको आप लोग रख लेते हैं, क्या होता है, नाउन होता है। जैसे में आप लोग बोलते हैं कि मेरे पास अच्छाई है, आपके पास ईमानदारी है, यानी ईमानदारी हुई चाहे अच्छाई हुई, हम लोग रखे हैं ना। समझ में आ रहा है ना? चाहे ग्रेटनेस, महानता, हम लोग बोलते हैं ना कि उनके पास महानता थी। तो अब तो समझ में आ रहा है ना कि कोई भी चीज जिसको आप लोग रख लेते हैं, क्या होता है, नाउन हो जाता है। समझ में आया? तो फ्रेंड्स अब तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि नाउन आखिर में होता क्या है। तो मेरा डिफिनीशन फिर से नोट कर लीजिए कि एनीथिंग विच कैन बी कैप्ट इज कॉल्ड नाउन। अब भूल जाना है कि ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन प्लेस एनिमल और थिंग, या नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। हाँ, याद रखिए उसको भी। कोई पूछे तो आंसर दीजिएगा, लेकिन सबसे अलग अगर आंसर देना होगा तो आप मेरा डिफिनेशन दीजिएगा कि एनीथिंग विच कैन बी कैप्ट इज कॉल्ड नाउन। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ फ्रेंड्स? तो चलिए अब आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स नाउन के बाद अब हम लोग चलते हैं कि नाउन के कितने काइंड्स होते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम बेसिक से लेकर चलेंगे, क्योंकि हम बेसिक से पहले पढ़ाएंगे, और पार्ट वाइज यानी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, इस तरीका से करके हम क्या करेंगे, आपका हम नाउन के लेवल को आगे बढ़ाएंगे। समझ में आ रहा है ना? हाँ, फर्स्ट डे है तो फर्स्ट में बेसिक से लेकर चलेंगे हम, और लास्ट में जाते जाते आपका कंपटीशन लेवल तक चलेगा। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे कि नाउन के कितने काइंड्स होते हैं। यहाँ पे 5 आप लोग पढ़े होंगे ना, 5। कौन कौन? प्रोपर नाउन, प्रोपर नाउन, कॉमन नाउन, ठीक है, तीसरा नंबर पे हो जाएगा कलेक्टिव नाउन, और चौथा नंबर पे हो जाएगा मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन। उसके बाद हो जाएगा लास्ट में 5वां नंबर पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। स्टूडेंट्स उसके बाद हम फिर अभी पढ़ाएंगे कि नाउन के 3 काइंड्स होते हैं, कौन कौन, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, वो जो है कंसेप्ट उसको भी हम देंगे, लेकिन पहले बेसिक से चलिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, प्रॉपर नाउन सबसे पहले समझना है होता क्या है, इसका मीनिंग। ठीक है, तो प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो सबसे पहले हम समझाएंगे आपको कॉमन नाउन को कि आखिर में कॉमन नाउन होता क्या है। ठीक है, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा मेरा कंसेप्ट बुक में जो लिखा है उसको तो पढ़ लीजिएगा आप, लेकिन आज जिस कॉन्सेप्ट को देने वाले हैं किसी भी बुक में नहीं लिखा गया है इस तरीका से। समझ में आ रहा है ना? तो कॉमन नाउन कैसे समझेंगे कि सर कॉमन नाउन है, तो समझने के लिए सुपर ट्रिक लीजिए उसका। मेरे कहने का मतलब है कि जिस नाउन से कंफ्यूजन पैदा हो जाए, जिस नाउन से कंफ्यूजन पैदा हो जाए वह नाउन कॉमन नाउन हो जाता है। समझ में आया? फिर से, जिस नाउन से कंफ्यूजन पैदा हो जाए वह नाउन कॉमन नाउन हो जाता है। जैसे में हम कहेंगे कि लड़का को बुलाकर लाइए,
तो आप लोग पूछेंगे ना कि सर किस लड़का को बुलाएं, यानी जो बॉय वर्ड है, बॉय वर्ड से आपको कंफ्यूजन हुआ, तो बॉय क्या हो गया, कॉमन नाउन। एग्जाम्पल लीजिए अगला, हम बोलेंगे बाजार चले जाइए, मार्केट, तो आप लोग पूछेंगे ना कि सर कौन से मार्केट में जाएं, किसी प्लेस का तो नाम बताइए। तो जब हम सिर्फ मार्केट बोलेंगे, बाजार बोलेंगे, तो याद रखिएगा मार्केट वर्ड से भी तो आप कंफ्यूज हो गए, यानी मार्केट वर्ड क्या हो गया, कॉमन नाउन। समझ में आ रहा है ना, आगे चलिए कुछ और एग्जांपल लीजिए, हम बोलेंगे कि शहर चले जाइए, तो फिर आप लोग कहेंगे कि सर किस शहर में जाएं, किस टाउन में जाएं, किस सिटी में जाएं, तो आप क्या कीजिएगा, यानी जो सिटी वर्ड हुआ या टाउन वर्ड हो गया, उससे भी तो आप कंफ्यूज हो गए। तो जब जो वर्ड कंफ्यूजन पैदा कर देगा वह कौन नाउन होगा, हमेशा कॉमन नाउन। कंसेप्ट क्लियर हुआ, अब तो कंसेप्ट क्लियर हुआ ना कि कॉमन नाउन होता क्या है। आगे चलिए, अगला है प्रोपर नाउन। तो प्रोपर नाउन क्या होगा, अब देखिए स्टूडेंट्स, कॉमन नाउन हमेशा कंफ्यूजन पैदा करता था, लेकिन प्रोपर नाउन क्या करेगा, आपके कंफ्यूजन को दूर कर देगा। प्रोपर नाउन क्या करेगा, आपके कंफ्यूजन को दूर कर देगा। समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे ध्यान दीजिए, बोल रहे थे कि लड़का को बुला कर लाइए, तो लड़का वर्ड यानी बॉय वर्ड कंफ्यूजन हमको दे रहा था, कंफ्यूज हम लोग हो जा रहे थे क्या, कि बॉय किसको बुलाएं सर, किस लड़का को बुलाएं। तो बॉय से जब कंफ्यूजन हुआ तो कॉमन नाउन, लेकिन जहां हम नाम रख देंगे कि राम को बुला कर लाइए, तो यहाँ पे एक नाम रख दिए ना, तो राम क्या हो गया, आ गया ये प्रोपर नाउन में। समझ में आ रहा है ना, यानी हम बोल रहे हैं कि जिस वर्ड से कंफ्यूजन पैदा हो तो कॉमन नाउन, लेकिन जहां कंफ्यूजन जो दूर कर देगा वर्ड, यानी जो नाउन कंफ्यूजन को दूर कर देगा, कॉमन नाउन से हटकर कहाँ पे चला जाएगा, वह नाउन हो जाएगा प्रोपर नाउन। हम बोल रहे थे कि बाजार चले जाइए यानी मार्केट, तो मार्केट से कंफ्यूज हो रहे थे आप लोग, लेकिन जहां हम बोल देंगे कि छपरा चले जाइए, छपरा का मार्केट, यानी जो छपरा वर्ड हुआ यह क्या हो जाएगा आपका, प्रोपर नाउन। समझ में आ रहा है ना, कॉन्सेप्ट तो क्लियर हुआ है। बोलेंगे कि शहर चले जाइए, तो बोलेंगे ना आप लोग कि कहाँ जाएं सर, किस शहर में जाएं, तो यानी टाउन जो वर्ड था उससे आप कंफ्यूज हो रहे थे सिटी वर्ड से, लेकिन वही हम बोल दें कि पटना शहर चले जाइए, तो जो अब जब हम बोल देंगे कि पटना शहर, तो पटना कौन नाउन हो जाएगा, पटना हो जाएगा आपका प्रोपर नाउन। कंसेप्ट क्लियर हुआ, आगे चलें, दोनों पे तो कंसेप्ट क्लियर हुआ ना। फ्रेंड्स याद रखिएगा कि किसी भी चैप्टर को जब हम पढ़ाएंगे तो याद रखिएगा सबसे अलग कॉन्सेप्ट हम देंगे, किसी भी बुक में उस तरीका से नहीं लिखा गया होगा जिस कॉन्सेप्ट को हम देंगे। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि हम चलेंगे सिर्फ अपने अलग अंदाज से। आगे देखिए, अगला वर्ड है कलेक्टिव नाउन। अब देखिए स्टूडेंट्स, आप तो दोनों से ऊपर ऊपर जो दोनों दिया गया था नाउन उसको समझ गए हैं, अगला आता है कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन को कैसे समझना है, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स कि जब सबसे पहले एक वर्ड देखिए यहाँ पे कलेक्ट वर्ड, समझ में आ रहा है, आप लोग गेम खेलते हैं, मोबाइल पे गेम खेलते हैं ना, तो गेम में देखिएगा आप लोग क्वाइंस को कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट क्वाइंस लिखता है उसमें, यानी याद रखिएगा जब हम लोग कलेक्ट करते हैं ना, इकट्ठा करते हैं, कलेक्ट मतलब इकट्ठा करना, याद रखिएगा जब हम लोग इकट्ठा कर देते हैं किसी चीज को तो शायद उसकी संख्या बढ़ जाती है। समझ में आ रहा है ना, अगर हम किसी चीज को इकट्ठा करेंगे तो उसकी संख्या बढ़ जाएगी, जब संख्या बढ़ जाएगा तो ग्रुप हो जाएगा वो, और जहां ग्रुप की बात आती है तो याद रखिएगा कौन नाउन हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन। जैसे क्लास, ऐसे तो हम लोग इधर उधर घूम रहे हैं तो क्या हो गए, सिर्फ बॉय, समझ में आ रहा है ना, स्टूडेंट रहेंगे, लेकिन एक जगह बैठा कर पढ़ाया जाए किसी किसी रूम में, तो वह रूम क्या हो जाता है, क्लास हो जाता है। याद रखिएगा क्लास वर्ड क्या हो जाएगा आपका, कलेक्टिव नाउन। अंगूर का गुच्छा, समझ में आ रहा है ना, वो भी क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन। सिप यानी भेड़, आइए ना स्टूडेंट्स ऑफ कंपटीशन लेवल, इसी में चलिए थोड़ा सा, आप लोग बोलते हैं ना दो वर्ड आता है सिप, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, एक सिप है आपका जहाज वाला जिसे हम लोग बोलते हैं पानी वाला जहाज, एक सिप है क्या, भेड़ वाला। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कि जो नाउन, जिस नाउन की क्वालिटी होती है कि वह हमेशा ग्रुप में ही रहेगा, वह अपने ग्रुप के वह अपने ग्रुप के ही क्या होता है, क्वालिटी से पहचाना जाता है, तो उस वह अगर अपने ग्रुप के क्वालिटी से पहचाना जा रहा है तो उसको हमेशा उसी फॉर्म में रखेंगे, उसका प्लूरल मत बनाइएगा। जैसे कि सिप मतलब होता है भेड़, तो सिप का कभी सिप्स मत कीजिएगा। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि भेड़ हमेशा क्या होते हैं, झुंड में चलते हैं। ग्रेप्स जो वर्ड है ग्रेप्स, तो ग्रेप्स का कभी ग्रेप मत कीजिएगा, क्योंकि ग्रेप्स का वर्ड ही होता है सिर्फ ग्रेप्स। ग्रेप्स क्या होता है, GRAPES, ग्रेप्स मतलब अंगूर। समझ में आ रहा है ना, फिर से जैसे आप बोले हैं क्या यहाँ पे फिश,
यहाँ पे ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स कि जैसे वर्ड आया था क्या, सिप यानी भेड़, तो भेड़ का कभी सिप का सिप्स मत कीजिएगा। अगर आपको बोलना होगा 4 भेड़ तो 4 सिप कहिएगा, वहाँ पे 4 सिप्स मत बोलिएगा, क्योंकि अगर आप आगे जाएंगे एसएससी का पेपर देने, गलती हो जाएगा उसमें। समझ में आ रहा है ना? वहाँ पे अगर आप सिप्स कर देंगे तो आंसर 100% गलत होगा। अभी 10+2 के पेपर में, यानी बिहार बोर्ड का जो पेपर हुआ था अभी, दो देखिएगा क्वेश्चन आया था। समझ में आ रहा है ना? अब स्टूडेंट्स याद रखिएगा, फीस का कभी आप फीसेस मत कीजिएगा। आप लोग बहुत बार बनाए हैं कि जिस वर्ड के लास्ट में एस एच सी एच एस एस रहे, उस वर्ड का जब प्लूरल बनाया जाता है तो ई एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो फ्रेंड्स उसको भूल जाइए। फीस का कभी भी फीसेस नहीं होता है। अगर आपको बोलना होगा कि 1 फीस तो ए फीस ही बोलिएगा, अगर बोलना होगा 5 फीस तो 5 फीस ही बोलिएगा, 5 फीसेस नहीं। क्योंकि अगर आप पेपर देंगे किसी भी कंपटीशन का, उसमें जहां आप फीसेस करेंगे तो आपका नंबर तो कटेगा, फिक्स है। समझ में आ रहा है ना फ्रेंड्स? इतना समझ में आया? कलेक्टिव नाउन समझ में आया ना, कि जहां झुंड की बात आएगी, समझ में आ रहा है ना, उसको क्या कहेंगे, कलेक्टिव नाउन। जैसे सेना, समझ में आ रहा है ना? आगे चलिए, तो 3 नाउन तो कंसेप्ट क्लियर हो गया है। अब चलते हैं हम लोग चौथे पे। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कि जिस यहाँ पे आया है चौथा, क्या है, मैटेरियल नाउन। तो मैटेरियल नाउन में याद रखिएगा कि जिस चीज को मेजरमेंट करके खरीदा जाए या बेचा जाए, जिस चीज को मेजरमेंट करके खरीदा जाए या बेचा जाए, उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। उसे कौन सा नाउन कहते हैं, मटेरियल नाउन। समझ में आ रहा है ना? जैसे चावल, चावल को मेजरमेंट करके खरीदते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं, मेजरमेंट का होता है माप तोल करके। समझ में आ रहा है ना? तो जिस चीज को माप तोल के खरीदा जाए उसको क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन। जैसे में क्या, चावल, पानी। आजकल तो पानी भी हम लोग मेजरमेंट करके ही तो खरीद रहे हैं, 20 लीटर का बोतल। समझ में आ रहा है ना? 1 लीटर का बोतल। दूध, दूध भी क्या है, मटेरियल नाउन है। यानी कोई भी थिंग जिसको मेजरमेंट करके आप खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, सब क्या हो जाएगा, सब हो जाएगा मटेरियल नाउन। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? आगे चलें तो अगला देखिए स्टूडेंट्स, अगला देखिए लिखा गया है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो फ्रेंड्स एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है यहाँ पे भाववाचक संज्ञा जिसे कहा जाता है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कि वह नाउन जो किसी गुण के बारे में बताए और किसी गुण को रखने की बात हो, उसे कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। समझ में आया? जैसे हम लोग बोलते हैं कि वह अच्छा है, तो हम तो गुण बता रहे हैं ना, उसका क्वालिटी बता रहे हैं। लेकिन हम अगर कह दें कि उसके पास अच्छाई है, यानी वह उस क्वालिटी को रख ले, उस गुण को रख ले, तो उसे क्या कहेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी अब इसका डिफिनीशन सुनिए कि वह नाउन, चाहे वह क्वालिटी, वह गुण जिसे आप लोग रख लें, वह गुण जिसे आप लोग रख लें, उसे कौन सा नाउन कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? यानी कोई भी गुण हो जिसे हम लोग रख लेते हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाता है। चाहे अच्छाई हो, चाहे बुराई हो, चाहे ईमानदारी हो, चाहे बेईमानी हो, चाहे सुंदरता हो। समझ में आ रहा है ना? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? आगे चलें स्टूडेंट्स, ब्यूटी एक वर्ड आता है। कौन सा वर्ड आता है, ब्यूटी। हम लोग बोलते हैं ना ब्यूटी, तो ब्यूटी मतलब क्या होता है, सुंदरता। लेकिन ब्यूटी का जहां अगर हम ब्यूटीज कर देंगे ना, इसका हिंदी हो जाएगा नमूना। नमूना, हम लोग बोलते हैं ना कि पृथ्वी का नमूना क्या है, ग्लोब है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा ब्यूटी क्या है, ब्यूटी भी नाउन है। ब्यूटी मतलब होता है सुंदरता, और ब्यूटीज मतलब हो जाएगा नमूना। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स इतना तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि नाउन क्या होता है बेसिक से, और नाउन के कितने काइंड्स होते हैं, और जितने काइंड्स हैं सब पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, जितने स्टूडेंट्स अभी वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।